अमेरिका में जो टैरिफ लगा वो फिलहाल तो फर्क है ही है। उम्मीद की दुनिया कायम है और हम लोग भी नए मार्केट तलाश रहे हैं। व्यापार इफेक्ट होता है तो सब इफेक्टेड होते हैं। 3 महीने वेट करके अगर हम लोगों का व्यापार बढ़ा तो उसमें जरूर कट ऑफ करना पड़ेगा। जो काम सेल्स करते हैं, जो हिसाब से ऑर्डर्स आते थे, सप्लाई होती थी, वो एकदम नहीं रह गई है। रास्ता क्या बचेगा फिर? यही होगा, फिर मजबूरी करी जाएगी और क्या बचेगा फिर। हम 10-15 साल हो गए तब से ही काम कर रहे हैं। कोई सेल नहीं मिल रही है। हम अपना सेल्स का काम यहाँ पे देखते हैं, जो कि सेल बिल्कुल डाउन हो गई है। मान के चलिए 25% सेल बची इस समय, तो हम लोगों को छटनी करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मशहूर चिकनकारी के कारोबार पर भी देखने को मिलने लगा है। लखनऊ से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाने वाले माल पर 20 से 30% तक की कटौती देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े व्यापारी हैं वो मायूस हैं और साथ ही तौर पर जो तमाम कारीगर हैं उनके भी रोटी और रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या नाम? शकीला नाम। शकीला जी, कब से इस व्यापार से जुड़ी हैं? काम से जुड़ी हैं? बचपने से जुड़े हैं। बचपने से? जी। कितना समय लगता है इसको तैयार करने? ये भी एक हफ्ता 15 दिन तो लगते हैं। जी। काम वाम की क्या है? कुछ सुनने काम कम हुआ? जी हाँ, काम तो कम हो गया। जी। क्या नाम है? आशीष। आशीष भाई, कब से इस व्यापार से जुड़े हैं आप? 15 से 20 साल हो गए जुड़े हुए। 15-20 साल। हाँ जी। क्या स्थिति है मौजूदा समय? इस समय तो बिजनेस बहुत ज़्यादा ही डाउन हो रहा है। डाउन हो चुका है, लगभग 30% बचा हुआ है व्यापार, क्योंकि हम लोग भी जो काम सेल्स करते हैं, जो हिसाब से ऑर्डर्स आते थे, सप्लाई होती थी, वो एकदम नहीं रह गई है। 25 से 30%, 75% घट चुका है, समझ लीजिए। आप तो नौकरी पर होंगे यहाँ? नौकरी प्लस कमीशन है सर। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आपकी नौकरी भी जाने सकती है? सर बिल्कुल है सर। आपको भी कह दिया गया होगा? जी बिल्कुल कहा गया है हम लोगों से। घर इसी से ही गुजर बसर होती है और क्या, क्योंकि अब इसी काम में नॉलेज है, यही काम करते चले आ रहा है। 20 साल से 25 साल से इसी काम में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है काम जब ये भी नहीं बचेगा तब कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मालिक जब हटा देंगे जी, उनको भी तो अपनी केस देखनी। बिल्कुल हटा देंगे तो आपके पास क्या रास्ता क्या बचेगा फिर? यही होगा, फिर मजबूरी करी जाएगी और क्या बचेगा फिर। इसके सिवा और क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग अभी यहाँ चलिए बैठ करके काम करते हैं, कल को फिर रोड पे घूम टहल के काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। रोजगार को, घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। क्या नाम है आप? रईसा। रईसा जी, कब से आप इस काम को करते हैं? हम 10-15 साल हो गए तब से ही काम कर रहे हैं। बहुत छोटे पर जी। कितना समय लगता है इसको, एक कुर्सी को तैयार करने में? ये जैसे इसमें वर्क होता है वैसे इसमें टाइम लगता है। जैसे महीना भर भी लग सकता है, हफ्ता भर भी लग सकता है। और एक दिन में कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? 10 घंटे। 10 घंटे आप? जी। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं चिकनकारी जो है आपको अमेरिका जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, मेन है तो ये है। तो आप लोग की भी रोजी रोटी पे संकट आएगा, तो कैसे देखती हैं आप इसको? मतलब घर कैसे है चलता है आपका? हस्बैंड काम करते हैं। हाँ। और कैसे गुजारा हो जाता है? दोनों लोग करते हैं काम, बस चल जाता है। मतलब ज्यादा ठीक से नहीं, बस चल जाता है, क्योंकि इस समय चिकन का काम कम है। चिकन का काम कम जी हाँ। और अगर ये और ऐसे हालात बने रहेंगे तब फिर आप क्या देखेंगे, कैसे काम देखेंगे? जब ये चिकन, तो फिर कहीं दूसरा काम देखेंगे। अगर इसके हालात नहीं ठीक हुए तो फिर कहीं दूसरा काम देखेंगे। मेरा सुनील नाम है। कब से इस पेशे में जुड़े हैं? इसमें हम कम से कम बचपने से जुड़े हुए हैं, तब कितने साल में? कम से कम 20 से 30 साल। 30 साल से आप हाँ। जुड़े हैं। अब क्या स्थिति है? इस समय तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, कोई सेल नहीं मिल रही है। हम अपना सेल्स का काम यहाँ पे देखते हैं, जो कि सेल बिल्कुल डाउन हो गई है। आगे ये होगा कि संकट आना चालू हो जाएगा, हम लोगों को बेरोजगार होना पड़ जाएगा, कि क्योंकि 4-5 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ही मान के चलिए 25% सेल बची इस समय, तो हम लोगों को छटनी करना कम हो जाएंगे यहाँ से, तो दूसरा कोई रोजगार हमें देखना पड़ेगा। बहुत ही घर में दिक्कतें बढ़ने चालू। घर में क्या है कि थोड़े बहुत मान लीजिए यहाँ से जो कमीशन बनता है उससे खर्चे चलते हैं,
अब आगे अगर नहीं बनेगा और नहीं चलेगा तो फिर बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा फिर हमें। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। इसमें तो बहुत ही दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। संजीव जी, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो इम्पोज किया है, उसके बाद चिकनकारी जो लखनऊ के लिए एक कहा जाता है कि पहचान, उस पर कैसे संकट के जो बादल हैं वो। देखिए, चिकनकारी का प्रोडक्ट जो बनता है हमारे यहाँ वो कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका में जो टैरिफ लगा उसका फिलहाल तो फर्क है ही है, क्योंकि भाई अमेरिका में एक अच्छा अमाउंट एक्सपोर्ट हो रहा था, 20-25%। एक जो टोटल एक्सपोर्ट हमारा लखनऊ चिकनकारी का है उसमें से 20-25% का शेयर अमेरिका को था। तो उसमें फॉर ए टाइम बिंग तो असर ही है। अब इसको आगे मोदी जी कह रहे हैं कि हम और कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट करने में आप लोगों की मदद करेंगे, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ में हैं, उन्हीं के समर्थन में है। भाई, जो पहले देश हित देखा जाएगा, आशाएं हैं कि सही हो जाएगा। अभी फिलहाल थोड़ा टाइम बिंग मार्केट पे असर है, मार्केट में थोड़ी बिक्री डाउन हो जाने से हम लोगों के जो पीछे हम लोग माल बना रहे थे तो माल हम लोगों ने थोड़ा प्रोडक्शन स्लो करा है, जिससे थोड़ा सा कारीगर भी इफेक्ट हुआ है। कपड़े को लेकर क्या चिंता है? कपड़ा पीछे से कैसे? कपड़े में भी पीछे रेट डाउन हुए हैं, मतलब कुछ 3-4% की रेट कपड़े में भी डाउन हुए हैं, कुछ आइटम में इफेक्ट पड़ा? इफेक्ट पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। भाई इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन ये है कि उम्मीद की दुनिया कायम है और हम लोग भी नए मार्केट तलाश रहे हैं। मोदी जी भी इसमें हेल्प करेंगे ही। क्या विकल्प हो सकते हैं? विकल्प हम लोग यूरोपियन कंट्रीज को देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में अपना कुछ एक्सपोर्ट बढ़ जाए। कुछ इसमें रशिया को भी देख रहे हैं हम लोग। चाइना भी फिलहाल कह तो रहा है कि हमारे यहाँ भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे चाइना में भी कुछ लखनऊ चिकनकारी की क्या संभावनाएं निकल सकती हैं। संजीव जी, जब हम चिकनकारी की बात करते हैं, आप लोग के व्यापार की बात करते हैं, महिलाएं बड़े तबके में इससे जुड़ी हुई है। अगर आप लोग के व्यापार पे इसी तरीके के जो संकट के बादल हैं वो मंडराते रहे तो उसके भी रोटी रोजगार पे। देखिए, जब व्यापार इफेक्ट होता है तो सब इफेक्टेड होते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उससे जुड़े हुए फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, मतलब जस्ट लाइक ए बैंक में भी तो टर्नओवर कम होगा। पीछे कारीगर हैं, जो सिलाई वाले हैं, जो छपाई वाले हैं, जो कढ़ाई वाले हैं, लेडीज हैं, गांव हम लोगों का माल बनने जाता है, सब जगह जाता है, तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो सभी के ऊपर आएगा। भाई, जब सेल कोई चीज की डाउन होगी तो उसका फर्क तो नेचुरल बात है आना। कहीं ना कहीं छटनियाँ भी हो सकती हैं। अब छटनियां तो अभी अगर 2 महीने में 3 महीने में हालात सुधर गए, क्योंकि जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि जीएसटी में हम इसमें राहत देंगे व्यापारी वर्ग को। अगर उन्होंने जीएसटी में राहत दे दी दीपावली तक, अभी हम लोग भी देख रहे हैं, अगर राहत मिली तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। लोकल डिमांड भी मार्केट में अच्छी निकल सकती है। नहीं तो जो है, जो नौकरियां हैं, आप लोग के शोरूम हैं, दुकानें हैं, ऑफिस है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को भी भाई देखिए, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने वेट करके अगर हम लोगों का व्यापार बढ़ा तो उसमें जरूर कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कट करके ही तभी जो है उसमें बिजनेस से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। आखिरी सवाल है, अगर हम चिकनकारी की बात करें तो लखनऊ में क्या इसका चिकनकारी की जो पैसे की अगर बात करें, कितना बड़ा ये व्यापार है, कितने हजार करोड़ का व्यापार को होता है और यहाँ लोकल मार्केट में? देखिए, चिकनकारी का लोकल मार्केट में कितना व्यापार है इसको बता पाना थोड़ा एग्जैक्ट फिगरों में थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह है कि चिकनकारी में जो HSN कोड यूज होता है वो स्टार्टिंग की 2 डिजिट या 4 डिजिट यूज होती हैं, उससे उसका डाटा अलग निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक एज्यूम करा जाता है कि 1000 करोड़ 1500 करोड़ का व्यापार चिकनकारी का साल का है लखनऊ से। उसमें एक्सपोर्ट का शेयर हम लोग 100 करोड़ का मानते हैं। तो 100 करोड़ में अब हमारा 20-25 करोड़ का व्यापार डैमेज हुआ तो 20-25 करोड़ का भी एक हम लोगों के लिए एक शहर के लिए मायने रखता है। लखनऊ के चिकन कारोबारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर अमेरिका द्वारा ये टैरिफ आगे लंबे समय तक जारी रहा तो उनको भी अन्य देशों के विकल्प जो हैं वो ढूंढने होंगे। और इसी के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी वो बड़ी आशाएं और उम्मीदें लगाए में हैं। उनका कहना है कि अगर जीएसटी में कुछ बड़ी कटौती होती है तो शायद उनका ये लड़खड़ाता हुआ चिकनकारी का कारोबार वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।